डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स करेंगे आज। ये कैसे है, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है या स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हैं अगर हम मल्टीप्लाई उसको करते हैं तो उसके जो प्रोडक्ट अगर स्केलर आए तो उसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और इसका अगर हमारे पास एक if two vectors in same direction on multiply give a scalar quantity then this product is called scalar product। इसको हम ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और हमने a b किया, हमें मिला c और ये स्केलर है, तो हमें समझ जाना चाहिए ये हमारा स्केलर डॉट प्रोडक्ट की है। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, हम इसमें ये वाला साइन मल्टीप्लिकेशन का नहीं लगाते, ये नहीं लगाएंगे, हम लगाते हैं डॉट। तो इस अगर हमारे पास a डॉट b है तो मीन्स हमें समझना चाहिए कि हमारे पास उसका जो आंसर आएगा स्केलर आएगा। और स्केलर में या अगर क्रॉस नहीं है, ये हम अलग नोटेशन बनाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। तो ये हमारी इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है, टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन। दोनों स्केलर प्रोडक्ट की जो है क्या है फीचर, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो उसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा, हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, वो स्केलर आएगा। लेंगे वेक्टर, आएगा स्केलर, देन दिस इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। अब इसको मैं इसका करके बताता हूं आपको। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, कहीं भी हैं, ये a है, ये b है। अब हमने इसकी निकालनी है प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे लिख लेंगे। मैंने थोड़ा इसको बड़ा बना दिया। ठीक है, और इनके बीच एंगल है थीटा। ये है a, ये है b। हमें जैसे कि पता है कि हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में। तो a को अगर रिजॉल्व करें तो क्या होगा, a को रिजॉल्व करें, ये एक कंपोनेंट आएगा a का और एक इसके ऐसे परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, और ये होगा a साइन थीटा, ये होगा a कॉस थीटा। और अगर ट्रायंगल लगाते हैं तो ये हमारा a आ गया। इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं। जैसे पैरेललोग्राम लॉ लगाया, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, तो ये वाला a आ गया। नाउ हमने b से मल्टीप्लाई करना है, b से डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, a डॉट b निकालना है। तो a डॉट b निकालने के लिए हम a के कौन से कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, b के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालनी है a की, कौन से कंपोनेंट से करेंगे, तो वो हमें देखना है। अब हमने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकालनी है। तो स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो b की डायरेक्शन में है। और b की डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, a cos थीटा। और इसीलिए हमारी जो इसकी प्रोडक्ट आएगी a डॉट b, हमारे पास क्या लेंगे, हम एक b लेंगे और a का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, cos थीटा। इसको क्या लिखेंगे हम, a b cos थीटा। ये हमारी आ गई स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जो मेथड है। अब इसमें जो है डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। देखिए
ये हमने कह दिया कि इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, ये हो गया। हमने ए के कंपोनेंट लिए और हमने प्रोडक्ट निकाल दी। क्या हम बी के कंपोनेंट ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम बी के कंपोनेंट भी ले सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए जैसे हमने ए के लिए थे, यही फिगर बनाएंगे हम। देखिए ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास ए है, और बी के जो कंपोनेंट हैं, अब एक तो ए के अलॉन्ग लेंगे, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये बी ए के अलॉन्ग होगा बी कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर, ये होगा बी साइन थीटा। ये देखो बी आ गया, ट्रायंगल आ लगा। अगर हमने इसी को पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, पैरेललोग्राम लगाएंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये बी साइन थीटा है, ये बी कॉस थीटा है, तो इनका जो रिजल्ट है बी आ गया। ठीक है, हमने बी के भी ले लिए। अब बी का हमने निकालनी है स्केलर प्रोडक्ट, और ए से मल्टीप्लिकेशन करनी है, ए डॉट बी निकालेंगे, और ए से हमारा आएगा ए, साथ में क्या आएगी, जो बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है। और इसमें जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये बी वही आ गया हमारा। इसलिए हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने रिजॉल्व किसको करना है किसको नहीं करना। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि हमने ये जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट निकालने की, और डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि बीच में ये क्रॉस की, ये जो हम मल्टीप्लिकेशन का निशान डॉट डालते हैं। अब हमारे पास है यूनिट वेक्टर होते हैं, जो यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे निकलती है। पहले इसमें हमें क्या क्या मिला, ए डॉट बी में हमारे पास क्या क्या आता है। एक तो मैग्नीट्यूड आते हैं ए और बी के, वी आर गेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। दूसरा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ये हमें देता है द फॉर्मूला गिव्स, ये हमें मिला। अब हमने निकालना है आई डॉट आई डॉट आई का। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है 1, इसका भी 1, एंगल क्या cos 0, cos 0 1 होता है, तो आई डॉट वाई आई 1। इसी तरीके से जे डॉट जे, ये भी 1 cos 0 1, k डॉट k 1 cos 0। ठीक है, नाउ इसका मतलब कि हम सेम डायरेक्शन में है, एंगल इनके बीच में 0 है, तो आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, उसका जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, हर एक का डॉट प्रोडक्ट 1 है। मींस आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी, अगर हमारे पास आई जे, आई डॉट जे है, जे डॉट के है,
यहाँ k डॉट आई है, तो ये तो 1 है, लेकिन एंगल इसमें 90 है, cos 90 हमारे पास होता है 0, सेम 1 1 cos 90 0 0। ये क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं, इनके एंगल 90 होते हैं, तो हमारी वैसे भी जो डॉट प्रोडक्ट है वो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं जो सेम डायरेक्शन पे हैं, उनकी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आएगी, इनकी आएगी ही नहीं। तो सिमिलरली आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इज, अब ये तो क्लियर हो गया, ये एक दो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया नहीं है इन्होंने, अगर तो एंगल दिया है और दो वेक्टर्स दे दिए तो हम सीधा निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास अगर एंगल ना दिया हो, हमारे पास अगर एंगल नहीं दिया तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया, इफ f इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, कुछ मान लेते हैं, चलो 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2i प्लस 3j, सेम ही ले लेते हैं, चलो फाइंड वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। तो हम क्या करेंगे, f डॉट एस करेंगे, 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब देखो 2i 4 बिकॉज i डॉट i 1 प्लस 2i प्लस 3j i डॉट j 0, 2i प्लस 4k i डॉट k 0, ये सब 0 है। अब 3ji 0, 3 3 9, jj 1, 4, ये ki kj 0 हो जाएंगे, kk 1, ये आ गया हमारा इसका वर्क। क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट के रूल्स पता है, सब कुछ पता है, उसके अकॉर्डिंगली ये इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकलेगा? या छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपके पास ये क्लियर हो जाए। a डॉट बी इक्वल्स टू a b cos थीटा, ये मॉडुलस है, आपको पता है cos थीटा क्या होगा, a डॉट बी अपॉन ए बी, मीन्स ऊपर डॉट प्रोडक्ट, नीचे उनका मॉडुलस से आपने डिवाइड कर देना है। अब हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 2 and 3। क्वेश्चन है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स is 2 and 3 and scalar product is 3 root 2 and scalar product is 3 root 2।
फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड थीटा बिटवीन देम, चलो फाइंड थीटा बिटवीन देम। ये कैसे आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मॉडुलस ए बी। ये a डॉट b क्या है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट दी हुई है, ये कितना दिया है 2, ये 3, ये कैंसिल, cos थीटा √3/2 इम्प्लाइज टू थीटा इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 30 डिग्री आएगा, कितना होता है cos 60 हाफ होता है, ये 30 डिग्री आ जाएगा। ये आंसर है इसका, √3/2 आएगा ना, देखना ये हमें दिया हुआ था 3√2 है, ये यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास √2, इसको हम कर लेते हैं, ऐसे तो सीधा नहीं ना मिलेगा, हमें पता नहीं है, ऐसे देखा नहीं, फेमिलियर नहीं है हम इससे, ये कैंसिल, 1/√2 थीटा इक्वल्स टू 45। चलो, दिस इज ऑल अबाउट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।